सो बेसिकली सबसे पहले आपको हमारा जो कोर्स है उसकी समरी मैं आपको दे देता हूँ, जो कि है हमारा मॉडर्न वेबसाइट डिज़ाइन विद बेसिक कॉन्सेप्ट। सो बेसिकली बहुत ही कोई बिगनर अगर है तो उसको इसमें आसानी होगी। उसके अलावा हमारे पास जो वेब डिज़ाइनिंग के टूल्स होंगे उसमें हमारे पास आ जाता है वेब डिज़ाइन टूल्स में HTML आ गया, CSS आ गया, VS कोड, वर्डप्रेस। उसके बाद फिर हमारे पास रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स UI क्या होता है बेसिकली? इट्स एन यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस, व्हाट यस। इज यूजर इंटरफेस? तो बेसिकली यूजर इंटरफेस क्या होता है? जहाँ पे यूजर को आसानी हो काम करने, ठीक है? ओके, जहाँ पे यूजर को इतनी प्रॉब्लम ना हो। यूजर हमारे लिए प्रॉब्लम, मुझे कोई मसला नहीं, लेकिन अगर हम जिसको प्रोवाइड कर रहे हैं ना उसे कोई मसला ना हो। सो दैट ओके, इज द बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ द यूजर इंटरफेस। एंड उसके बाद हमारे पास आ जाता है वर्किंग विद वर्डप्रेस थीम्स। वर्डप्रेस की थीम्स में हम काम करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद फिर ओके, एडिंग फंक्शनैलिटीज टू योर साइट, मतलब ब्लॉग्स, पोस्ट, विजेट्स एंड मीडिया, मतलब ब्लॉग्स ऐसे पब्लिश होते हैं, ये सब कोड के सही थ्रू। सही ऐसे तो हम ब्लॉग्स वर्डप्रेस में नॉर्मल पब्लिश कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन कोडिंग के सही थ्रू सही। ब्लॉग्स कैसे पब्लिश होंगे वो मैं आपको ओके, सिखाऊंगा। लाइक लाइक आप ये कह रहे हैं कि एक होती है इंटीग्रेशन या या और या एक होती है खुद बनाना, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। एक होता है जैसे बना बनाया में मिल गया, वो होता है बूटस्ट्रैप जी में और जी। वर्डप्रेस में, ठीक है? ओके, लेकिन HTML हो गया, CSS हो गया, PHP हो गई, इनमें हमें खुद ही काम करना है सारा, इनमें हमें कुछ नहीं मिलता। ओके, सही है। फिर उसके बाद हमारी जो लोकल होस्टिंग होगी वो फ्री लोकल होस्टिंग होगी। हम आपको, आपका तो होता होगा मेरे ख्याल में, आप लोग पोर्टल्स परचेज करके देते होंगे किसी को, तो जी, मेरे ख्याल मतलब में हम लोग खुद प्रोवाइड करते हैं जी होस्टिंग आप भी। लोग परचेज और प्रोवाइड करते होंगे ना? मतलब हमारा खुद का सर्वर होते हैं बिल्कुल, आप और वेब हम होस्टिंग लोग वो देते भी होंगे लोगों को, जी, वरना लेकिन गोडैडी से हम या जो लोकल भी होस्ट पे होता है। सिखाते हैं, बिकॉज़ सबको देने में ओके, प्रॉब्लम हो जाएगी। हम सही वेब सही होस्टिंग, सही। जी। उसके बाद फिर हम SEO भी मैं आपको सिखाऊँगा इसमें, SEO क्या होता है, क्योंकि वो आप लोगों के ओके, लिए बहुत ज़रूरी होता है, जी 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 मेरे जी ख्याल में, जी। सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन। सो यस, उसका हमारे पास एक टॉपिक होगा आखिर में, तो वो इतना बड़ा नहीं होगा। उसके बाद फिर आपका एक सही है। फाइनल प्रोजेक्ट होगा जिसमें आप एटलीस्ट एक वेबसाइट बना ही लेंगे। ओके, फिर हम आगे चलते हैं। सही है। सबसे पहले अब हम आते हैं HTML CSS पे, ठीक है? सो HTML सही में हम सबसे पहले प्रोग्रामिंग को मैं अगर आपको इंट्रोड्यूस करूँ तो प्रोग्रामिंग क्या होती है, कोडिंग क्या होती है, प्रोग्रामिंग सिंटैक्स क्या होता है। उसके अलावा जो प्रोग्रामिंग की जो एग्जांपल होती है लैंग्वेजेस की, उसमें जावा आ गई, पाइथन आ गई, सी आ गई, काफ़ी सारी लैंग्वेज। उसके बाद हमारे पास व्हाट इज़ कोडिंग? कोड क्या? आपने बाइनरी पढ़े? जी जी, पढ़ रहे हैं। बाइनरी बाइनरी कोड्स होते जी थे, जी। सही है? उसी तरह के ये भी कोड होते हैं, लेकिन ये आसान होते हैं, ये अल्फाबेट्स में होते हैं, ठीक है? फिर हमारे पास ओके, आता है HTML5 हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सो बेसिकली सबसे जो आसान लैंग्वेज होती है ना कोडिंग में, वो है HTML। ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती इसमें MS लैंग्वेज को। तो हमारे पास इसमें ओवरव्यू आ जाएगा, टैग्स आ जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे, हेडिंग्स, पैराग्राफ, टाइपोग्राफी। उसके बाद हमारे पास लिंक्स आ जाएंगी, इमेजेस आ जाएंगे, एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे, लिस्ट एंड टेबल्स आ जाएंगे, फॉर्मेटिंग, फॉर्म्स, कॉन्टैक्ट फॉर्म्स जो होते हैं बेसिकली, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, कॉन्टैक्ट सही। फॉर्म, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आ जाती है CSS। CSS में क्या आता है? इम्प्लीमेंटिंग CSS, बेसिक CSS कलेक्टर्स, डेव टूल्स इंट्रोडक्शन। डेव टूल्स क्या होते हैं? डेव इज अ डिवीजन बेसिकली, डेवलपमेंट टूल्स, ओके? देन हमारे पास आ ओके, जाते हैं ओके, फॉन्ट्स आ जाते हैं। फॉन्ट्स को हम अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं, कलर टाइप्स आ गए, बैकग्राउंड एंड बॉर्डर्स आ गए। देन हमारे पास आ गया मिनी प्रोजेक्ट, ओके? हमारा एक और ओके, प्रोजेक्ट बन जाएगा HTML और CSS कंबाइन प्रोजेक्ट। देन हमारे सही। पास आ जाती है बूटस्ट्रैप। अब यहाँ पे आपका जो प्रोफेशनल काम है ना वो शुरू होगा बूटस्ट्रैप का। ये ओके, तो जो मैंने आपको पहले बताया, ये सब अगर आप सीख के कहीं जाते हैं कि मुझे जॉब दे दें, मुझे HTML CSS आती है, तो वो आपको जॉब नहीं देंगे, ठीक है? ये ओके, मुझे HTML CSS आती है, तो ये कोई वो नहीं है, कोई बेहतरीन चीज़ नहीं है। इसके बाद ये बूटस्ट्रैप क्या है? बेसिकली बूटस्ट्रैप एक फ्रेमवर्क है, टेक्नोलॉजीज़ ओके, में जब सारी टेक्नोलॉजीज़ एक साथ बंडल्ड हो गई, जैसे कि हमारे पास एक बुक होती है, सही है? वो बुक में अलग-अलग तरह के टॉपिक्स होते हैं, तो आप समझ लें बूटस्ट्रैप भी हमारे पास एक बुक है, और उस बुक में हमारे पास हर वो चीज़ अवेलेबल है जो एक वेबसाइट बनाने के लिए यूज़ होती है, ठीक है? तो अब हम आगे ओके, चलते हैं बूटस्ट्रैप में। सो ये हमारे पास बूटस्ट्रैप की जो क्यूरी होती है वो ये होती है। तो ये ऑलमोस्ट हम किसी, ये तो लिंक्स होते हैं, तो ये हम ले सकते हैं नॉर्मल, मतलब हमारे पास जो हमारा कोड एडिटर होगा उसमें हम एक्सटेंशन प्रोवाइड कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली हमारे पास आ जाएगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं सही है, सही। ठीक है? उसके बाद ये हमारे पास ग्रिड्स होती हैं बूटस्ट्रैप में। बूटस्ट्रैप मेरे हिसाब से बहुत आसान चीज़ है और इसमें बहुत सारे काम आसानी से हो जाते हैं, क्योंकि ओके, जब भी नई कोई टेक्नोलॉजी आती है तो वो पिछली वाली से ज़रा आसान होती है। तो ये बूटस्ट्रैप जो है CSS की ऑलमोस्ट CSS का रिप्लेसमेंट है, ठीक है? ओके, लेकिन बहुत से ऐसे काम होते हैं जो बूटस्ट्रैप पे नहीं हो पाते, वो सिर्फ CSS में ही होते हैं। तो इसीलिए ओके, सही, CSS भी आना ज़रूरी है, ठीक है? सही।
आप ये नहीं सोचे कि यार मुझे CSS नहीं आती, बूटस्ट्रैप आता तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, आपको CSS का भी नो-हाउ होना चाहिए कि CSS अगर आपको आए तो आप कहीं ऐसे कोई काम आ जाए कि CSS के बारे में किसी ने पूछ लिया, आपको बोला कि मुझे CSS बेस्ड वेबसाइट चाहिए, आप मुझे बताएं क्या कर सकते हैं, तो आप उसको बता सकते सही। हैं। ठीक है। ओके। उसके बाद फिर हमारे पास ये कोड आता है, डिव्स, कॉलम्स। तो ये हमारे पास ओके। कोड है, आपको देखने में ज़रा बुरा होगा यार ये क्या चीज़ है। जी, जी। जी, मैं वो तो अगर मैं आपको समझ इसका के एक बार। आउटपुट दिखाऊँ तो आउटपुट ऐसा होता है इसका। तो हमने सेक्शंस प्रोवाइड कर दिए वेबसाइट को। ये जो सेक्शन है ओके। मेरे पास, ये वाला जो सेक्शन है, यहाँ पर मैं इमेज डाल सकता हूँ, ये वाले में यहाँ पर मैं अपना हेडिंग डाल सकता हूँ, यहाँ पर मैं पैराग्राफ लिख दूँ, यहाँ पर मैं ब्लॉग टाइप कर लूँ, यहाँ पर मैं एक और इमेज डाल दूँ यहाँ ओके। पर। तो ये मेरे पास अलग-अलग तरह से सेक्शंस बन गए मेरे एक ही वेब पे। सही। इसकी भी मैं आपको अभी एग्जांपल दिखाऊँगा, ठीक है? ओके। जी, इसके बाद फिर हमारे पास जो चीज़ें आती हैं, वो आती हैं हमारे पास टेबल्स। तो ये टेबल आप देखें हमने कितनी मेहनत की तो तब जाके हमें क्या मिला, हमें मिलती है ये चीज़। ओके। तो ये है हमारा बूटस्ट्रैप के थ्रू। लेकिन अगर आप HTML के थ्रू टेबल बनाएंगे तो आपको ऐसा टेबल नहीं मिलेगा। ये जो आपने ओके। आप कलर्स देख रही हैं, इसमें डिज़ाइन देख रही हैं, सब CSS में होती थी पहले, उसमें बहुत टाइम लगता था। तो उसको आसान करने के लिए अब बूटस्ट्रैप आ गया। ओके। क्वालिटी में भी फर्क पड़ता है? हाँ, CSS की जो क्वालिटी होती है वो आप CSS जो बेसिकली होता है ना, CSS क्या होता है? CSS की फुल फॉर्म होती है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। CSS में आपको सारा काम खुद करना है। बूटस्ट्रैप का सबसे आसान तरीका बूटस्ट्रैप का अगर आपको बताऊं तो वो ये है कि बूटस्ट्रैप एक ऐसी चीज़ है जो कि अगर आपने सीख ली तो आपको वेबसाइट बनाना आपके लिए कोई, अगर आपको HTML CSS बूटस्ट्रैप आता है तो वेबसाइट बनाने में आपको कोई मुश्किल नहीं है। आप सही। वेबसाइट आराम से बना सकते हैं, बस लेकिन आपने थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म। सही। तो हम आगे चलते हैं। मैं आपको PHP की जो है वो देता हूँ, PHP ओके। के बारे में बताता हूँ, वर्डप्रेस का मैं आपको लाइव डेमो दिखाता हूँ। ओके। बारे में नहीं, मुझे पता है कि वेब होस्टिंग क्या होती है, बट लोकल आप होस्ट समझ लें कि आई डोंट फ्री वेब नो। होस्टिंग जो होती है ना, वो लोकल होस्ट होता है। ठीक है? लोकल होस्ट बेसिकली ऐसी चीज़ है जो फ्री कि होस्टिंग। जी फ्री होस्टिंग जो कि सिर्फ आप देख सकते हैं और कोई नहीं देख सकता। ठीक है? तो इसके लिए ओके। हमारे ओके। पास एक सॉफ्टवेयर होता है जिसे हम कहते हैं XAMPP, आपने शायद सुना हो। ओके। ओके। नहीं, मैंने इस बारे में नहीं सुना। वेबसाइट पहले इसी पर डिज़ाइन होती है, फिर उसके बाद क्लाइंट को सेल की जाती है। ओके। सही। XAMPP में हमारे पास एक फ़ोल्डर आई है HTTOPS का। HTTOPS में हमने आप देखेंगे मेरे पास काफ़ी सारे फ़ोल्डर्स आ रहे हैं, तो ये सब मेरे अपने किए हुए काम है। तो अगर मैं PHP में आपको एक शॉर्ट दिखाऊँ, कोई छोटी चीज़ दिखाऊँ सही। तो वही XAMPP ये मैंने किया। साथ में आपको MySQL का भी इसमें दिखा देता हूँ कि MySQL क्या होता है। ओके, सो सबसे पहले मैंने यहाँ पे सर्वर स्टार्ट करने के बाद मैं लिखूँगा फिर लोकल होस्ट PHP my। ओके। तो बेसिकली PHP my admin भी MySQL से ही रिलेटेड होता है, पूरा MySQL का ही है ये भी। तो जो आप देख रहे हैं इसमें हमारे पास ये टेबल्स आ रहे हैं, SQL स्टेटस। तो अगर मैं आपको दिखाऊँ ये AA, तो ये सारी डेटाबेस आ रहे हैं जो मैंने क्रिएट किए। तो डेटाबेस में आपका होता है टेबल। अब वो टेबल हमारे ऊपर है, हम उसमें कितनी रोज दे दें, कितने कॉलम्स दे दें, क्या करें। तो आप देखें ये मेरे पास यहाँ पे आ रहा है, मेरा ईमेल आ रहा है, यूजर नेम आ रहा है। ठीक है, अब अगर ये चीज आपको यहाँ पे इतनी अच्छी नहीं लग रही होगी, समझ में नहीं आ रहा होगा आपको यहाँ पे इतना, लेकिन अगर जब यही चीज मैं यहाँ पे लोकल होस्ट AA ओपन करता हूँ तो ये देखें ऐसा आ रहा है। सही। 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 तो यही चीज जब मैं डिजाइनिंग करूंगा तो ये ऐसे हो जाएगी बूटस्ट्रैप के थ्रू। लेकिन ये आ रहा है मेरे पास MySQL में, जहाँ पे प्रोफेशनल सा काम होता है, देखना है कि डेटा कैसा है। सही। सही। बैक एंड पे काम होता है। बैक एंड पे बिल्कुल SQL के बैक एंड। सही है। तो यहाँ पर मैंने डेटा अगर मैंने कोई एडिट करना है तो मैंने यहाँ पे यूजर नेम डाला, यहाँ से यूजर नेम डाला, अपना ईमेल एड्रेस डाला, यहाँ पे मैंने सबमिट किया तो यहाँ पे हो गया, ये यहाँ पे आ गया और ये साथ ही यहाँ पर भी आ जाएगा अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। लेकिन लाइक वो बैकएंड पे डेटा सेव होता है ताकि वो बैकएंड से निकाल के बिल्कुल बैकएंड पे डेटा सेव होता है आपका, बिल्कुल सेव होता है, बिल्कुल सेव होता है। हमने यहाँ से डिलीट किया तो ये यहाँ से भी ड्रॉप हो जाएगा, हमें प्रॉपर आने की जरूरत नहीं, क्योंकि देखें हमारे पास जो हमारी फर्म में लोग काम कर रहे होते हैं
उनको कुछ होता है जिनको डेटाबेस की इतनी नो हाउ नहीं होती, उनको डेटाबेस के बारे में इतना पता नहीं होता, उनको सिर्फ फ्रंट पे काम करनी आता है। तो अगर वो यहाँ से भी डिलीट करेंगे, उनको काम दिया हमने सही। डिलीट करने का, तो हम उनको डिजाइन करके दे देंगे आर्किटेक्चर, तो हमने उनको यहाँ से डिलीट करने का काम दिया है। जब वो यहाँ से सारे डिलीट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ से भी सब डिलीट हो जाएगा, कुछ नहीं है यहाँ पे। सही। ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर हम टेबल कैसे जनरेट, डेटाबेस कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास न्यू का ऑप्शन आ रहा है। तो हम न्यू में आते हैं, न्यू में आके डेटाबेस का नेम मैं दे देता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे मेरे पास एक ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो मैंने एक एज और बढ़ा दिया ताकि क्रिएट कर दिया, तो एक डेटाबेस इसने क्रिएट कर लिया। अब ये मुझसे पूछा टेबल बनाना है, तो टेबल का नाम क्या दूंगा मैं? टेबल का नाम मैंने दे दिया डेमो। ठीक है, तो ये टेबल बन गया। तो नेम में पहला हमारे पास होती है आईडी, फिर हमारे पास आता है ईमेल, फिर हमारे पास आता है यूजर नेम, ये मैं आपको बता रहा हूँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद फिर हमारे पास आता है पासवर्ड। ये हमारे पास है इंटीजर 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 इंटीजर। सही, तो हमने एक को छोड़ना है हमने इंटीजर में, क्योंकि आईडी यूनिक होती है, आईडी होती है वो यूनिक होती है, वो चेंज नहीं होती। सही। ठीक है, लेकिन जो हमारा ईमेल यूजर नेम पासवर्ड होता है वो तो चेंज होता रहता है, तो हमने इसको कर देना varchar पे। ठीक है, varchar बेसिकली आप समझ लें वेरिएबल कैरेक्टर। ओके, लाइक उसमें सिंबल्स भी आ सकते हैं। या varchar से क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ कि varchar एक मिनट तो ये मेरे पास टेबल आ रहा है मेरा। ठीक है, ये बिल्कुल एम्प्टी टेबल है। तो मैंने यहाँ से इसमें डाला अपना ईमेल, यहाँ से मैंने डाला इसका रोल नंबर। तो मैंने जब इसको सबमिट किया ना, तो ये मेरे पास ईमेल आ गया, यूजर नेम आ गया और एक्शन आ गया। एक्शन में डिलीट एडिट। लेकिन अगर मैं यहाँ पर आता हूँ तो आप देखें मेरे पास आईडी क्या आ रही है, 36। आईडी यूनिक होती है। ओके जी, अभी देखें, अभी मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा, देखें 37। आईडी हमेशा अलग होगी, आईडी आपकी सेम नहीं होगी। यूजर नेम सेम हो सकता है, देखें ईमेल सेम, यूजर नेम सेम। सही, ईमेल सेम, यूजर नेम फिर से। तो ये कभी इसमें मसला नहीं करेगा। लेकिन हाँ, अगर आईडी आपकी अलग, आईडी आप अलग नहीं डाल सकती, वो सिस्टम से जनरेट हो गया। So this is basically about the MySQL and PHP. सही है। अब हम आते हैं वर्डप्रेस की तरफ। ओके, ये हम आए वर्डप्रेस पे। तो वर्डप्रेस भी हम लोकल होस्ट पे करेंगे, तो ये मैं इसमें एंटर करता हूँ। ये मेरे पास एक ई-कॉमर्स की डेमो साइट है। सही, ये इस तरह की हम साइट क्रिएट करेंगे वर्डप्रेस में। ठीक है, सही। ये हमारे पास साइट है। अब यहाँ पे आप देखें मेरे पास कस्टमाइजेशन का भी ऑप्शन आ रहा है, उसके अलावा मेरे पास यहाँ पे और भी आ रहा है। मैं यहाँ पे जाता हूँ शॉप नाउ पे, तो ये मेरे पास ये आ जाता है। फिर मैं स्टोर में जाता हूँ नीचे, तो स्टोर में आने के बाद मेरे पास ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर मैंने यहाँ पर आया, इसको मैंने सेलेक्ट किया ब्रेसलेट को, उसको मैंने ऐड टू कार्ट किया, तो ये कार्ट में मेरे पास ऐड हो गया। जी। हमने किया चेकआउट, यहाँ से प्रोसीड टू चेकआउट। अच्छा, इसमें जो कार्ट फंक्शनैलिटीज हैं, इसके प्लगइन्स बहुत सारे होते हैं वर्डप्रेस में। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो सब लगाना फ्री प्लगइन्स? नहीं, सारे प्लगइन्स नहीं लगाने आपने। वही तो मैं, तभी तो आपको कोर्स सिखाना है, तभी तो यही तो सीखना है आपने। आपको ऐसा प्लगइन ढूंढना है जिसमें आपके सारे काम हो जाए। ओके, प्लगइन बहुत सारे होते हैं। जी। तो एक मतलब आप ये कह रहे हैं कि पैकेज होता है प्लगइन का जिसके अंदर बहुत सारे काम हो रहे होते हैं, और एक ऐसे प्लगइन्स होते हैं जो सिर्फ इंडिविजुअल टास्क के लिए होते हैं। बिल्कुल, तो प्लगइन आपको पता है, प्लगइन एक आईडी से लेकर के प्लगइन पूरी वेबसाइट तक का होता है। मतलब आप एक प्लगइन पे पूरी वेबसाइट खड़ी कर सकते हैं वर्डप्रेस। सो दिस इज द प्लगइन। ये इतना मतलब प्लगइन का इतना बड़ा हम कहें तो रुतबा, हम जैसे उर्दू में कहें तो वो होता है। So that's all about the plugins in the WordPress. तो ये था आपका, तो था मैंने आपको बताया। और बाकी जो SEO का है, SEO के लिए तो हमने हमारा पूरा एक वो होगा। तो लेकिन मैं आपको जो SEO की एक बेसिक एग्जांपल दूं तो मैं आपको दिखाता हूँ। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो एड्स आ रहे हैं हमारे पास। सबसे पहले हमारे पास एड्स आते हैं।
ठीक है। फिर हमारे पास असली चीज आती है, तो आप देखें हमारा जी ओमनी जी अकेडमी जी आ रही है ऊपर, सबसे ऊपर, जी जी यहाँ मैप्स में भी जी आ जी रही है। तो दिस इज ऑल अबाउट दी एसईओ। अच्छा जी, अगर मैं यूट्यूब पे आता हूँ, जी यूट्यूब में आने के बाद मैं लिखता हूँ पाइथन प्रोग्रामिंग फॉर बिगनर्स इन उर्दू। तो ये देखेंगे आप कितने सारे कोर्सेज आ रहे हैं। अब जो जी बताने का जो मेन मेरा है, आप देखें इसके कितने व्यूज हैं, 42,000 व्यूज हैं, सही है, जी और इसके व्यूज हैं 1.6 मिलियन। तो एसईओ में ऐसा नहीं है कि जिसकी वेबसाइट पे ज्यादा ट्रैफिक होगा या जिसकी वीडियो पे ज्यादा ट्रैफिक होगा उसी की वीडियो ऊपर आएगी या उसी की वेबसाइट ऊपर